जैसे ही हमें ये समझ में आता है कि बाहर का बिगड़े तो कम नुकसान है, नुकसान तो है, जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन फिर भी कम है, वो अंदर वाला बिगड़े तो ज्यादा नुकसान है, तो तुरंत व्यक्ति बैक गियर लगाता है, फिर बचता है उससे, और वहां पर तुरंत बच जाता है। बाहर यहां बचने में भी उसको टाइम लगता है, क्योंकि पीछे के जो संस्कारों का जो प्रवाह है ना, वो फिर कभी कभी जबरदस्ती उसमें गिराता है। जैसे मानो दौड़ के जा रहा है कोई व्यक्ति, हाई जंप करने के लिए या लॉन्ग जंप करने के लिए क्या करते हैं, पहले दौड़ते हैं, और दौड़ते जाते जाते वो खड्डा आ गया एकदम से, 120 की स्पीड से दौड़ रहा था, फिर चाहते हुए भी रुक पाएगा क्या? चाहता है, दिख रहा है, तो भी वो ऐसे ऐसे करेगा और गिर ही जाएगा ऐसे ऐसे करके। अगली बार तो सावधान होगा, लेकिन उस समय ब्रेक नहीं लग पाएगा, क्योंकि प्रवाह है ना। तो ये हमारे काम क्रोध लोभ वाले भी ये दरवाजे ऐसे हैं कि इनमें हम बार बार गिर चुके हैं, और अभी भी इस जन्म में भी हमारा प्रवाह बना हुआ है कि कामना करने से ही फल की प्राप्ति होती है, गुस्सा करने से ही काम बनते हैं, लोभ करने से ही अधिक सुख की प्राप्ति होती है। ये हमारा प्रवाह बना हुआ है। अगर उसका लोभ नहीं करेंगे तो कुछ अतिरिक्त प्राप्ति होगी ही नहीं, फिर हम ऐसे कैसे रह जाएंगे। सारी चीजें हमें लोभ से ही प्राप्त होती हैं, अच्छे अच्छे सुख, ये हमारी समझ में आ रखा है। अब किसी को ये समझ में आ भी जाए कि नहीं, इससे सुख नहीं दुख मिल रहे हैं, तो भी उसको उसमें को रोकने में फिर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रवाह चित्त का वहीं बना हुआ है, हमने गति दे रखी है उधर, संसार की तरफ पूरी 200 की स्पीड से भाग रहे हैं हम, भौतिक सुखों के पीछे, भौतिक कामनाओं के पीछे। वो ना मिले तो उनके लिए क्रोध भी करेंगे, वो ना मिलती हो तो उनके लिए और अधिक लोभ भी करेंगे। ये हमने अपने से बड़ों को भी ऐसे दौड़ते हुए देखा, अपने दादा परदादा को भी, उसके दादा परदादा को भी, अपने जीवन में भी यही देखा। जितनी जिसकी आयु है 15, 20, 30, 40, 50, तो ये हमारा वो बन गया, अनुभव बन गया। अब ये उससे उल्टी बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण, और इन पे हम अविश्वास भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा भी है इनके प्रति। तो हमें ये लगता है कि ये हमें झूठ क्यों बहकाएंगे भला, तो हमारी श्रद्धा भी है, ये कह भी रहे हैं तो हम मान भी रहे हैं इसको, तो भी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि वो प्रवाह हमने दे दिया है अपने चित्त को, विचारों को, भावों को, तो फिर वो उधर ही ले जाते हैं। लेकिन यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो एक बार तो गिर सकते हैं, 2 बार गिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उससे वापस लौटा जा सकता है, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया ना। जब तक हमने इसको नहीं पढ़ा हमारा अनुभव नहीं था, अब हमने इसको जाना, इसके ऊपर हमारी श्रद्धा है, तो हमने अपना पीछे तक का सब हिसाब किताब देखा कि तब मैंने कामना पूर्वक को काम किया, लोभ पूर्वक किया, क्रोध पूर्वक किया, उसका ये फल आया। और उस दिन मैंने निष्काम होकर के किया, शांत चित्त से किया, निर्लोभ होकर के किया, उसका ये परिणाम आया उस दिन। तो अब ये दोनों हमारे सामने हैं, तो हमें स्पष्ट उसका अंतर महसूस होता है कि इसका ये अनुभव था, इसका बहुत अच्छा वाला अनुभव था, इसका बहुत दुखदायी अनुभव था, पूरा दिन खराब हो गया था। तो अब मुझे फिर इतना तो विवेक है कि वो वाला नहीं करना है, और इस वाले को प्रयास पूर्वक करना है, जिसमें शाश्वत सुख है। करने से पहले भी सुख है, सोचते हैं ना जब ऐसा, तो वो सोचने में भी सुख मिलता है, करते हुए भी सुख मिलता है, चित्त शांत रहता है, कम एनर्जी लगती है, कम टाइम लगता है, तो थोड़ी शक्ति में, थोड़े समय में ज्यादा आउटपुट है, ज्यादा उपलब्धि होती है, और करने के बाद भी परिणाम बहुत अच्छा आता है। तो ये तीनों ही जगह क्या है, सुखदायी है ये कर्म। जब मैं शांत होके करता हूँ, जब मैं निष्काम होके करता हूँ, निर्लोभ होकर के करता हूँ, तो मुझे करने से पहले भी सुख मिलता है, करते हुए भी सुख मिलता है, करने के बाद भी सुख मिलता है।
तो अब इसको प्रयास पूर्वक करना है, कभी मन ना भी करे ना तो भी ऐसा ही करना है। तो उसी को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या बताते हैं, अच्छे काम इच्छा ना होने पर भी करें और बुरे काम इच्छा होने पर भी ना करें। तो इच्छा है कि इसको थोड़ा डांट देते हैं तो भी ना डांटें, इच्छा होने पर भी। इच्छा है कि आज तो थोड़ा आलस से प्रमाद कर लेते, बहाना मार देते हैं, बोल देंगे जी वहां एसी कान में घुस रहा था इसलिए दर्द हो रहा था तो आज नहीं जाते हैं क्लास में। तो इच्छा ना होने पर भी अच्छा काम करें। आज बोल देंगे कि जी स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए कमरे में विश्राम कर रही थी, क्योंकि आज नींद पूरी नहीं हुई, तो जब तक गीता की क्लास हो 1 घंटा नींद निकाल लेते हैं। ऐसा जब मन में आए तो इच्छा होने पर भी उसको ना करें, ये बुरा काम है। बुरा काम इच्छा होने पर भी ना करें और अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एतई विमुक्तः, इन दुर्गुणों से, इन कामनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ से, तो ये भी तो लोभ ही है ना, विश्राम का लोभ, आलस्य का लोभ, प्रमाद का लोभ, ये भी लोभ में ही आते हैं। नींद का लोभ, बहाना मारने का लोभ, पढ़ाई ना करने का लोभ, व्यायाम ना करने का लोभ, शिकायत करने का लोभ, क्योंकि जब जब शिकायत करते हैं तो हमारी सुनी जाती है, दूसरे को डांट पड़ती है, तो आज और कर देते हैं, कल भी की थी, तो ये लोभ बढ़ता जाता है, फिर तो करते जाते हैं। फिर क्या होगा, इनको छोड़ेंगे तो एतई विमुक्त कौन्तेय त्रिभिः तमो द्वारैः, 3 प्रकार के ये जो तम के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ बताया, जो इन अंधकार वाले द्वारों से ये नर जब छूट जाता है तब आत्मनः आचरति श्रेयः, फिर अपने लिए श्रेष्ठ आचरण करता है। श्रेष्ठ आचरण दूसरे के लिए नहीं करते हैं हम, श्रेष्ठ आचरण किसके लिए करते हैं, अपने लिए। यज्ञ किसके लिए करते हैं, व्यायाम किसके लिए, प्राणायाम, बड़ों को प्रणाम, स्वाध्याय, सब कुछ अपने। ध्यान किसके लिए करते हैं, ये सारे श्रेष्ठ आचरण हम अपने लिए करते हैं। और अपने लिए करते हुए बस एक बात और जोड़नी है कि उसको अश्रद्धा से नहीं करना, नहीं तो करते हुए भी ना किए जैसा हो जाएगा, कट जाएगा नंबर। कर तो रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर करते समय श्रद्धा पूर्वक यदि नहीं किया तो फिर वो ना किए जैसा ही हो जाएगा। इसलिए करते समय कैसे करना है, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, तो फिर उसका कई गुना ज्यादा आनंद जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे जिन लोगों को कुछ बाह्य स्थूल जो काम करते समय ये टेक्निक समझ में आती है ना, तो वो फिर क्या करते हैं, जैसे घर में काम करते हैं तो काम करते करते भजन लगा दिया टेप रिकॉर्डर में, भजन सुनते सुनते कर रहे हैं उसको। काम तो बिना भजन सुने भी हो ही जाता। खाना बना रही है जैसे कोई माता, और वो अपना टीवी चला देती है, उसमें आस्था संस्कार वो चैनल लगा देती है, फिर उसमें से वो सुनती जाती है कोई भजन कोई प्रवचन और अपना काम करती रहती है। तो कहती है ऐसे काम करने में बड़ा सुख मिलता है, तो उसकी क्वालिटी बढ़ गई, काम तो हो ही जाता। वो शब्द नहीं सुनते तो अंदर से आत्म संवाद के रूप में और कुछ ना कुछ चलता ही रहता। और जब व्यक्ति को ये पता है कि कुछ ना कुछ तो उल्टा पलटा ही चलेगा, मेरा ईश्वर से कनेक्शन तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो इधर उधर के विचार चलें उससे अच्छा तो मैं ये वाले लगा देती हूँ, तो वो अच्छे विचार मेरे से जुड़े रहेंगे। यद्यपि वो सेकंड कैटेगरी का काम है, फर्स्ट वाला तो है भगवान की स्मृति में कनेक्शन जोड़ के भगवान से तब करें, वो है सबसे बढ़िया। तो लेकिन जब तक वो ना हो तब तक बाहर का व्यक्ति काम व्यायाम करते करते क्या करते हैं, भजन लगा देते हैं कि व्यायाम भी हो जाएगा और ये भजन सुन के, उन शब्दों को सुन के और ज्यादा जोश प्रेरणा उत्साह वो भी हमारे अंदर भर जाएगा।
तो श्रद्धा पूर्वक करें, फिर जो भी करें तो उससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। जैसे कुछ कुछ अपनी गाय का दूध निकालते हैं ना, तो मंत्र पाठ करते हुए दूध निकालते हैं। ऐसे बताया मेरे को एक भाई साहब हैं, बोलते मैं इस गाय को ना मंत्र सुनाते सुनाते ईश्वर स्तुति प्रार्थना के या कोई भी मंत्र सुनाता हूँ तो ये बिल्कुल शांत खड़ी रहती है और ज्यादा दूध देती है। और जिस दिन इसको मंत्र पाठ नहीं सुनाता हूँ दूध भी कम देती है, पूंछ भी ज्यादा हिलाती है। जब मच्छर आते हैं ना तो वो हिलाती रहती है और मेरे को भी मारती रहती है पूंछ से। तो मतलब वहां भी दूध तो उसको देना है, इसको निकालना है, पर वो मंत्र पाठ करते करते निकाले तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ती है। ये श्रद्धा का परिणाम है। तो जो काम करें उसको प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि हमें ये एहसास रहे कि हम ये अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए कल वाले काम से आज वाला काम ज्यादा बेहतर। कल जिस स्थिति में जो पाठ पढ़ा था आज उससे बेहतर स्थिति, कल जिस स्थिति में यज्ञ किया था आज उससे बेस्ट स्थिति। तो हर दिन ऐसे ही सोचें व्यक्ति। हम जब वहां शांति धाम में रहते थे तो मैंने कई बार बताया ना, खाना तो मिलता ही नहीं था, केवल एक खिचड़ी मिलती थी। जितने दिन भी वहां पर रहे, लगभग 8-10 महीने तक एक ही कार्यक्रम था। तो वो हमारे आसपास जो रहते थे वो बड़ी हंसी उड़ाते थे, ये लोग कैसे खाते हैं। तो कहते आज बहन जी आज कैसी खिचड़ी बनी। मैंने कहा कल से भी बढ़िया। फिर कल पूछते आज कैसी बनी, मैंने कहा आज कल से भी बढ़िया। तो हमारा एक ही उत्तर होता था। तो उनको वो जरूर पूछते थे, फिर हंसते थे। वो सोचते थे कि मतलब ये ऐसे ही कह रहे हैं, बेचारे बेचारे लगते थे हम उनको। देखो बेचारों को खाना भी नहीं मिलता, इतनी पढ़ाई करते हैं। सुबह 7 बजे बिठाया गुरुजी ने तो फिर 1:45 बजे छोड़ते थे। आपकी तरह थोड़ी है कि बीच बीच में चले गए। और तब भी 1 घंटे के लिए छोड़ा 1:45 बजे, फिर 1:45 या 2 बजे फिर पाठ शुरू। तो 1 घंटे में खाना भी खाना है, बर्तन भी साफ करने हैं, और कभी कभी कपड़े सुबह नहीं सुखा पाते थे तो कपड़े भी उसमें से निकाल के सुखाने हैं। साबन वाबन तो कभी 5-7 दिन में एक बार लगाते थे, नहीं तो ऐसे ही पानी में से निकाल के सुखा दिया करते हैं। कहाँ का रविवार, पता ही नहीं चलता था कौन सा वार है, कौन सी तारीख है। वारों का तो यहाँ भी पता नहीं चलता है, तारीखों का चल जाता है, क्योंकि स्वामी जी के कार्यक्रम होते हैं ना, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक वहां शिविर है, ऐसे पता लग जाता है। फिर 2 बजे बैठे तो फिर शाम को फिर 6-7 बजे छोड़ते थे, मतलब बिल्कुल जब अंधेरा हो जाए। लाइट तो थी नहीं वहां पे, तो जब मतलब गुरुजी को पढ़ाना दिखाई ना दे, क्योंकि वहां पर जो वो लालटेन थी वो भी गैस वाली थी, तो ज्यादा उसको जलाएं तो गैस खत्म हो जाए। वो गैस सिलेंडर होते हैं ना छोटे छोटे वाले, वो वाली थी। तो उसका भी लोभ गुरुजी को, जो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो हमें 3 बजे हम जला देते थे पढ़ने के लिए। रात को भी कम से कम 9, 9:30, 10 बजे तक तो जलाते ही थे। तो फिर शाम को फिर संध्या वंदन उपासना आदि करके फिर 1 गिलास दूध लेके कुछ थोड़ा होमवर्क जो गुरुजी देते थे वो करके 9:30, 10 बजे सोते, 3 बजे फिर उठ जाना। लेकिन हम रोजाना जब वो पड़ोसी पूछते, उनको लगता था कि 2-4 लोग ही रहते थे वो गाय गुई की सेवा करने वाले। आज कैसा बना खाना, तो आज कैसा बना, कल से भी बढ़िया। तो आज की क्लास कैसी है, कल से भी बढ़िया। तो हर दिन आपको ये अनुभूति हो, आज यज्ञ में गए तो कैसी अनुभूति हुई, कल से भी बढ़िया। और कल कोई पूछे तब फिर ऐसे ही बोलना, और ऐसे केवल बोलने के लिए नहीं बोलना, ऐसा महसूस करना, उसको करते हुए महसूस करना कि आज ये काम कर रहा हूं ये कल से भी ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसे करते करते श्रेष्ठ आचरण करते हुए आत्मनः श्रेयः आचरति, अपने लिए ऐसा श्रेष्ठ आचरण करते हुए ततः याति पराम गतिम, फिर परागति को प्राप्त कर जाता है। तो परागति को प्राप्त करना कितना सरल है, सरल है ना। करना क्या है परागति को प्राप्त करने के लिए,
कल से आज का बेस्ट करना है, बेटर करना है, बस इतना ही करना है। जो जो भी कर रहे हैं ना, कल से आज बढ़िया। और वो बढ़िया करते करते कब आप अनंत बढ़िया में पहुंच गए आपको ही पता नहीं चलेगा। शरीर को थोड़ा थोड़ा खिलाते 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 कब जवान हो गए आपको ही पता नहीं चला। पता चला कब बढ़े आप, पता नहीं। बस जब बच्चे थे तो इतना सा खाते थे, चम्मच से पिलाती थी माँ 2 चम्मच दूध की। और बड़े हुए तो इतना सा खाने लगे, और बड़े हुए तो 1 रोटी खाने लगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा खाते 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 पूरे शरीर का विकास हो गया, जवान हो गए। आपको पता लगा ही नहीं कब हो गए हम। थोड़ा थोड़ा खाते रहे, उतना उतना व्यायाम प्राणायाम करते रहे, उतना उतना सोते रहे, जगते रहे। कब बन गए कुछ नहीं पता लगा। दूसरे देखते हैं तो रे तुम इतने बड़े हो गए। बोले हाँ, कब हो गए? वो तो मेरे को ही नहीं पता लगा कब हो गए। हो गए। तो ऐसे श्रेष्ठ आचरण करते करते कब परागति को प्राप्त कर गए पता ही नहीं चलता है साधक को। दूसरे बोलते हैं आप तो कुछ श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो गए। बोले हैं प्राप्त हो गए, मुझे तो नहीं पता लगा। स्वामी जी को शुरू शुरू में लोग बोलते आप तो स्वामी जी अब आजकल ना बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए। बोले सेलिब्रिटी बन गए, मुझे तो नहीं पता चला वो क्या होता है। बस हम तो अपना काम करते गए, जो हमारे सामने था ना उसको पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, आनंद से, जुनून से, जोश से, पुरुषार्थ से करते ही गए, करते ही गए। हम कब बड़े बन गए हमें नहीं पता लगा। ऐसे महाराज जी बोलते हैं। ऐसे ही साधक भी बोलता है। उसको दूसरे लोग कहते हैं कि महाराज जी आपकी तो वाणी सिद्ध हो गई, अब आप जो संकल्प लेते हैं, आप जो बोलते हैं वो पूरे ही होते हैं, सब लोग लग जाते हैं उसको पूरा करने में। तो आप तो संकल्प सिद्ध महात्मा बन गए। बोले कब बन गए मुझे तो नहीं पता लगा। तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये भगवान भी इसके ऊपर अपनी मोहर लगा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी यही बता रहे हैं कि इन 3 चीजों को छोड़ के ज्यादा भी याद ना रहे। आसुरी संपत्ति तो बहुत लंबी चौड़ी बताई है, लेकिन लास्ट में उसका कंक्लूजन दे रहे हैं, निचोड़, कि ज्यादा याद ना रहे तो इन 3 को याद रखना। काम, क्रोध, लोभ, इनसे युक्त होके कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि ये नरक के द्वार हैं। और जैसे इन 3 से छूटे तो इसी को दूसरे शास्त्रों में और दूसरे शब्दों में क्या कह दिया? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। इन 3 ऐष्णाओं से छूट जाइए। ये ही हैं, ये काम, क्रोध, लोभ ही हैं। तो अलग अलग ढंग से ऋषियों ने उनका वर्णन किया अलग अलग शास्त्रों में। लेकिन जैसे इनसे छूटे तो फिर आत्मन श्रेयः आचरति, अपने लिए श्रेष्ठ आचरण करता हुआ पराम गतिम याति, श्रेष्ठ गति को ये प्राप्त कर जाता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को छोड़ करके, अरे हम नहीं मानते क्या वेद में, दर्शन में, उपनिषद में, गीता में क्या लिखा है हमें नहीं पता, हमें तो आनंद से जीते हैं, जो मन में आता है अपना करते हैं। ऐसे भी लोग मिले। तो शास्त्र विधि को छोड़ करके जो कामकारतः वर्तते, मनमाना आचरण करते हैं, यहां आकर के शास्त्र पढ़ के फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके संस्कार उनको मनमाने आचरण से वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और फिर वो कहते हैं जी यहाँ तो ना हमें ऐसे कैद जैसे लगता है, हमें लगता है कि यहाँ तो हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास कभी हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम तो यहाँ से जाके कहीं और अपना शुरू करेंगे और वहां जाके हम पूरी देश दुनिया को बदल के आएंगे, यहाँ तो आप बदलने ही नहीं देते हो। फिर वो चले जाते हैं, फिर वो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में सब जगह घूम घाम के सारी धरती का चक्कर लगा के फिर बोलते हम दोबारा यहाँ आना चाहते हैं। तो कभी तो उनके लिए दरवाजा खुल जाता है, कभी नहीं खुलता है। वो गुरु की उसके ऊपर निर्भर करता है किसका कैसा आचरण व्यवहार रहा।
तो उनकी वीकनेस क्या है? सब जाना, सब पढ़ा, सब सुना, लेकिन वीकनेस क्या है? मनमानापन। शास्त्र विधि क्या कहती है? गुरु के सानिध्य में रहो, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। शास्त्र विधि कहती है आप सुरक्षित रहोगे, उनके संरक्षण में रहो। लेकिन व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मुझे तो अपना मनमाना आचरण करना है, मुझे नहीं रहना, तो फिर वो बेचारा नुकसान उठाता है अपना, वो आत्मा। क्योंकि जब तक अपनी सामर्थ्य नहीं है खुद पैदल चलने की, और माँ की उंगली भी छोड़ दी या पिता की उंगली भी छोड़ दी, तो ये बच्चा बाजार की भीड़ में कहीं चिथ सकता है, गह सकता है, खो सकता है, घायल हो सकता है। इसलिए जब तक खुद चलने की सामर्थ्य नहीं आई है तब तक किसी की उंगली पकड़ के रखो। और बंधे हुए का काफी मूल्य होता है। जिन जिन कुत्ते आदि प्राणियों के या गाय भैंस के गले में वो होती है ना, चेन, बेल्ट होती है, और वो उसका मालिक उसको घुमाने के लिए ले जाता है सुबह सुबह, तो वो कुत्ता कैसे होता है? निश्चिंत। वो बड़ी घमंड की चाल चलता है वो। और एक बेचारा ऐसे घूम रहा है तो उधर से किसी ने पत्थर मारा, उधर से किसी ने डंडा मारा, उधर से किसी ने धमकाया, ऐसे ही भटकता रहता है इधर उधर। ना उसके खाने की कोई व्यवस्था, ना रहने की, ना सोने की। और जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है ये उनका कुत्ता है, तो दूसरे भी मारते नहीं है, वो बता देते हैं भाई आपका कुत्ता इधर था, उसको संभाल लेना, मारते नहीं है उसको। तो जिस मनुष्य के गले में किसी गुरु का, भगवान का, किसी बड़े माता पिता का, आचार्य का टैग लगा हुआ है वो सुरक्षित है, दूसरे लोग उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं। और जिसके पास कोई टैग नहीं है और अपने भी सामर्थ्य है नहीं, तो वो फिर खतरे में है। फिर वो खुद ही उसका भाई भगवान मालिक है उसका। कोई पेड़ पौधा जैसे जमा है धरती के साथ, तो वो कितने भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो आगे बढ़ता है, वो झूमता है, उसमें नई कलियां आती हैं, नए फूल आते हैं, ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, बड़ी मस्ती से वो अपना जीवन यापन करता है। लेकिन धरती से निकल जाए, मुझे नहीं रहना इसके बंधन में, बांध के रखती है, कहीं जाने ही नहीं देती है। और उसको उखाड़ दिया, उखाड़ के रख दिया, तो अब उसका रूप रंग कैसा होगा? 5-7 दिन के बाद उस पौधे का सूख जाएगा, वो मुरझा जाएगा। क्योंकि जिस शक्ति से वो झूम रहा था वो उसको पता ही नहीं था, जिससे वो जुड़ा हुआ था। तो इसलिए इन्होंने ये बताया कि शास्त्र को कभी ना छोड़ें। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य कामकारतः वर्तते। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं। मनमाना आचरण करने के लिए ये मना कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था? अर्जुन को लग रहा था कि भगवान कृष्ण को पता ही नहीं है, मेरे को जबरदस्ती युद्ध करवा रहे हैं, इतना बेकार काम है युद्ध करना, मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, मेरे ही घर वालों के ऊपर मेरे से ही प्रहार करवा रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे युद्ध करना ही नहीं है। तो कितना उल्टा लग रहा है ना गुरु का आदेश। तो वो अपने मन माना करना चाह रहे थे, और उन्होंने बोल भी दिया था मैं नहीं युद्ध करूंगा, न्यायोत से युद्ध नहीं करूंगा मैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो मनमाना आचरण करते हैं शास्त्र विधि को छोड़ करके, वे लोग न से सिद्धिम अवापनोति, न तो सिद्धि को कभी प्राप्त कर पाते हैं, न सुखम, ना कभी उनको सुख मिलेगा। क्योंकि अंदर अंदर से एक संस्कार काटता रहेगा कि तू गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके आ गया, अवज्ञा करके आ गया। न सुख मिलेगा और न पराम गतिम। क्योंकि ये सारे कब मिलेंगे? शांत चित्त में मिलते हैं, और शांत चित्त रहता नहीं है ऐसी स्थिति में, तो इन सब से फिर वो वंचित रह जाता है। तो ये इसके आसुरी संपदा के फल थे। शेष चर्चा कल करेंगे, यहीं पाठ को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो। विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर। भूल दिखा कर उसे मिटा कर। अपने प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो। 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।